नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर जो सेशन ओपनिंग में ग्लोबल संकेत हमको मिल रहे हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं है। असल में कल जब बाजार लास्ट के आधे घंटे के अंदर सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था, तभी ये काफ़ी हद तक समझ में आ था कि अगर ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं मिले तो बाजार थोड़ी अपनी ग्राउंड को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 8000 और 8200 की रेंज अभी भी बनी हुई है। शायद ज़्यादा बड़ा कट ना लगे, इस पर आज पूरी तरह से फोकस होगा। एसजेएक्स निफ्टी अगर आप देखें इस समय तो गिरावट देखने को मिल रही है करीब 55 अंकों की। लेकिन अच्छी बात एसजेएक्स निफ्टी के लिहाज से ये है कि 8150 के भी ऊपर है। तो ये जो रेंज मेंटेन है 8100 और 8120-30 की, ये अपने आप में ठीक ठाक रेंज है। शायद बाजार अब इसको जल्दी नहीं तोड़ेगा। यही एसजेएक्स निफ्टी के आंकड़े अगर 9 बजे तक, 9:15 बजे तक आप में कुछ और सुधार दिखते हैं तो ये इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक बार आउटलुक देख लेते हैं आज किन चीज़ों पर बाजार ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा। आज ग्लोबल संकेत तो जो हमको दबाव के मिल रहे हैं, इसका असर तो आज ओपनिंग पे हमको मिलेगा ही। दूसरा, नवंबर के बाद दिसंबर में भी एफआईएस की जो पहला दिन था उसमें बिकवाली होती हुई दिखी है। 400+ करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है। अब आता है निफ्टी का दायरा। आज निफ्टी के दायरा, हालांकि शुक्रवार का दिन है तो एक वीकली जो एडजस्टमेंट्स होती है सिस्टम में वो आएगी। कल डेरिवेटिव्स की, बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग थी, तो उसके बाद से जो आज का सेशन होगा ये बैंकिंग को छोड़ के वाला सेशन होगा। यानी कि बैंकिंग को आप अलग नज़रिए से देखें और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स को ऑल टुगेदर मार्केट को एक बड़ा सपोर्टर की तरह आप देख सकते हैं। 8040 आज का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं निफ्टी पे, और 8290 थोड़ा सा वाइड स्विंग हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये स्विंग मार्केट के अंदर कभी भी किसी भी समय आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफा होता हुआ आज बाजार जरूर आपको दिखेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल पर भी आज नजर रहने वाली है, क्योंकि अब 2-3 दिन के ठहराव के बाद हो सकता है आज रुपए में थोड़ी सी कमजोरी वापस आपको आती हुई दिखे। लेकिन जिस तरीके से एशियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, आज ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स जो हैं वो लाल निशान में है। एसजेएक्स निफ्टी अब 53 पॉइंट्स की गिरावट 8160, यानी कि भारतीय बाजार हो सकता है कि यहाँ पर आज 8120 8130 तक के जोन शुरुआती टेक्स में छुएं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ रिकवरी आती हुई नजर आती है क्या, क्योंकि अभी भी वीकली चार्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन इंटरनेशनल संकेतों की बात कर रहे हैं और सभी एशियन मार्केट्स कमजोर हैं। कारण जानते हैं, संदीप मेरे सहयोगी इसमें मौजूद है मेरे साथ। संदीप बताएं, एक तो डेवलप्ड मार्केट की क्लोजिंग और एशियन मार्केट से वीक क्यूज के पीछे कुछ कारण। हाँ बिल्कुल रजत, वीक ओपनिंग देखने को मिली है एशियन मार्केट्स की। एसजेएक्स निफ्टी करीब 8150 के स्तर के आसपास के लेवल दिखा रहा है। दरअसल डेवलप मार्केट जो संकेत है वो इनकरेजिंग नहीं है। यूएस मार्केट्स में मिलीजुली क्लोजिंग थी। डाउ में जरूर गेंस थे, लेकिन नैस्डैक जिस तरह से आईटी शेयरों की पिटाई हो रही है, कल भी 1.25% ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली। डाउ में दरअसल जो गेंद बन रहे हैं वो दरअसल फाइनेंशियल शेयरों में तेजी की वजह से है, क्योंकि माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को रेट हाइक यूएस में होने वाला है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे दरें बढ़ने की वो अब बढ़कर 99% हो गई है। तो कहीं ना कहीं बाजार के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट, यानी कि लगभग सभी पार्टिसिपेंट ऐसा मानने लगे हैं कि 14 दिसंबर को फेड की ओर से रेट हाइक का फैसला आने वाला है। उस वजह से फाइनेंशियल शेयरों में गेन आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स जैसे जो फाइनेंशियल काउंटर्स है वो तेजी को लीड कर रहे हैं, जिस वजह से डाउ में जरूर गेंस देखने को मिले। लेकिन S&P 500 और साथ ही साथ नैस्डैक, इनमें आईटी शेयरों में जो कमजोरी आ रही है उस वजह से आप देखिए लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। कुछ सहारा क्रूड से भी देखने को मिल रहा है। एनर्जी शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे तेजी में, क्योंकि परसों जो 9% के आसपास से गेंस आए थे, उसके बाद कल फिर 3-3.25% के आसपास की तेजी क्रूड में देखने को मिली, जिस वजह से एनर्जी शेयरों में जो गेंस है वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। लेकिन ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में कल करीब 0.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, जिस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स की जो इकोनॉमीज या तो फिर जो करेंसीज हैं उनमें जरूर मजबूती देखने को मिली। इस वजह से निके जैसे जो इकोनॉमीज है वहाँ पे जो कमजोरी है वो देखने को मिली है। और कॉस्पी में आप जो गिरावट देख रहे हैं उसमें दरअसल इनकी जो Q3 GDP का आंकड़ा है वो आया है 0.6% पर। इनकी Q3 GDP आया है, जो कि 0.7% के अनुमान के मुकाबले है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला है। और वैसे भी जिस तरह से यूरोपियन मार्केट्स में भी 0.5 से 1% के आसपास की कमजोरी थी, उसका इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिला है। तो कुल मिला के जो संकेत है डेवलप मार्केट से काफ़ी कमजोरी के हैं। अगला जो ट्रिगर है वो शायद अब फेड की बैठक है, 14 तारीख को उसका फैसला आने वाला है। और लगभग सभी पार्टिसिपेंट ऐसा मानने लगे हैं कि अब जो रेट हाइक है वो यूएस में होने वाला है। तो वही एक ट्रिगर है जिसकी वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट्स में और साथ ही साथ जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, वो एक ट्रिगर होगा। साथ ही भारतीय बाजारों में 7 तारीख को भारत का अपना सेंट्रल बैंक ये तय करेगा कि ब्याज दरें घटानी है या फिर नहीं घटानी। इस पे जी बिजनेस के लगातार आप उस दिन कवरेज देख पाएंगे। और 4 तारीख को इटली का रेफरेंडम जो है वो भी अपने आप में अहम है। ये भी ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किरण यादव इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट का जिस तरह का स्ट्रक्चर अब तक बना है, आज के लेवल्स क्या है निफ्टी के, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें, और बाय करें या फिर सेल करें? किरण, सुन पा रहे हैं आप मेरे को?
निफ्टी पे मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है और मुझे लगता है कि गैप से अगर खुलता है निफ्टी तो इधर बाय करना चाहिए। निफ्टी पे मेरा 18150 के करीब अगर निफ्टी मिलता है तो बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लेवल होल्ड कर जाएगा। 8130 का स्टॉप लॉस और 8200 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे तो ये ट्रेंड फिलहाल तो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इजीली डिस्टर्ब करता नजर आएगा। डेरिवेटिव डेटा भी बहुत खराब नहीं है। 8200 के ऊपर हम गए थे पर उधर से कल हम 8200 के नीचे आए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि 8150 होल्ड करेगा। लास्ट बॉटम भी जो स्विंग बॉटम था 8140 का है, तो 8140 8150 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए। और अगर गैप से खुलते हैं नीचे तो बिल्कुल उधर बाइंग करनी चाहिए, जहां पे एक बाउंस बैक तो लाजमी है। लेकिन अभी एफएनओ से संकेत क्या मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए कैश मार्केट में तो एफआईएस की बिकवाली वो अभी भी क्वांटम ठीक है, 400 करोड़ के आसपास की बिकवाली पिछले सत्र में। वायदा बाजार में 8000 से 8300 की रेंज माने क्या? देखिए एफआईएस की जो बिकवाली है वो तो लगातार परेशान कर ही रही है। अब आप देखें दिसंबर का पहला दिन भी 400 करोड़ रुपए की बिकवाली हमको एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो कुल मिला के अब तक 20,000 करोड़ का आंकड़ा हो चुका है पूरे नवंबर और दिसंबर का पहले दिन को मिला के। तो बाजार को जो तेजी से रिकवर और जो कन्विक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा कमजोर कर देता है। ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कुल मिला के वाला फैक्टर है, ये सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन ये नेगेटिव हमारे साथ बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं बाजार अब कहाँ पे और कैसे चलता हुआ दिखेगा। आप पहले सिर्फ एक बार निफ्टी का डाटा देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। कल फ्रेश शॉर्टिंग हुई है। ये जो फ्रेश शॉर्टिंग है थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर रही है। असल में क्या है, 8180 के ऊपर क्लोजिंग तो मिली है 200 डेमा के ऊपर, क्योंकि आज हमको ग्लोबल संकेत थोड़े कमज़ोर मिले हैं, इसलिए ये इसको गैप के साथ तोड़ रही है। और टेक्निकल एनालिस्ट आपको ज़रूर बताएंगे कि गैप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल को हम गैप के साथ तोड़ते हैं या फिर उसके ऊपर आते हैं, उस गैप फिलिंग प्रोसेस ज़रूर होती है। तो आज एक गैप क्रिएट हो जाएगा और वापस 8180 की इंपॉर्टेंस बनती हुई दिख जाएगी या रेजिस्टेंस के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये आप समझ सकते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं बैंक निफ्टी का डाटा देखिए। बैंक निफ्टी के अंदर पिछले 4 दिन में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हुए हैं। अनवाइंडिंग, बाद में शॉर्ट कवरिंग, बाद में खरीदारी या फिर से शॉर्टिंग, जो कल के सेशन में हुई है, जहां पे हम वीकली एक्सपायरी देख पा रहे थे बैंकिंग काउंटर्स की। तो कल जब शॉर्टिंग हुई है बैंक काउंटर्स की, उसने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि लास्ट का जो 1 घंटा था वो सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था निफ्टी को नीचे लेके आने में, जो कि एकदम से ड्रैग कर गया। बैंक एक बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए इनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक के हालात ये लगते हैं कि शायद बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो निफ्टी को बिना बैंकिंग काउंटर्स के अलग से खड़ा होना होगा, बैंक निफ्टी को अलग से देखना होगा। तो इसलिए अगर आप ट्रेड देख रहे हैं, आप निफ्टी को बैंक निफ्टी से मत जोड़िएगा और बैंक निफ्टी को निफ्टी से मत जोड़िएगा, दोनों का ट्रेड ऑल टुगेदर लगे। जो वीक है वो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा है। अब आते कॉल्स, 8200 की कॉल्स, यहाँ पे अनवाइंडिंग है। 8200 का एक ऐसा लेवल जो कि जंक्शन था, इसके ऊपर हम गए भी, हमने क्लोजिंग भी दी, लेकिन कल जब अनवाइंडिंग आई, जहाँ पे खड़े हैं वहीं से स्लिपेज हुआ है, वहीं से फिसले हैं। अब फिसल कर जाएंगे कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। आप 8300 की कॉल और अभी आपके सामने 8000 की पुट भी आ जाएगी। 8300 की कॉल शॉर्टिंग कर रही है, यानी कि 8200 पे खड़े होकर फिसले तो 8300 दूर होना स्वाभाविक था। ट्रेडर्स अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे 8300 की कॉल को शॉर्ट करने में, लेकिन क्या हम 8000 तक आ जाएंगे या 8000 के पुट देखिए? यस, हो सकता है अगर बाजार के अंदर गिरावट बढ़ जाए, नंबर्स ठीक नहीं आए और 1-2 और नेगेटिव खबर आ जाए, तो हम वापस 8000 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। तोड़ेंगे नहीं, ये आंकड़ा नहीं मिल रहा, टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए 8020 8040 एक अहम सपोर्ट रेंज है जो कि इस पुट से हमको क्लियर हो रही है। सिमी भौमिक इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही अविनाश गोरखशेखर भी है और किरण से तो हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं। सिमी, जो अभी तक हमको डेरिवेटिव्स के डाटा समझ में आ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है तो मार्केट के अंदर एक स्विंग के लिए हमको तैयार होना होगा और शायद अब लोअर एंड 8100 के नीचे एक बार हम वापस देखें 8040 8050। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? जी डिम्पी, मुझे इतना जल्दी उतना नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। एक करेक्शन कल आया था मार्केट में और आज एसजीएक्स निफ्टी खराब है, इसलिए हम लोग नीचे खुल सकता है, पर नीचे वापस बाइंग इमर्ज हो सकता है। मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 8150 8120 के रेंज में खुल जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ से वापस बाइंग देखने को मिलेगी। पर वो
बाइंग कितना ऊपर लेके जाएगा या ऊपर में निफ्टी सस्टेन करेगा कि नहीं, यही समझना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में आने के बावजूद भी निफ्टी को 8200 8250 ये जो दो स्तर है, जो कल का ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 8200 का लेवल तो क्रॉस किया था पर लगातार 8250 के उससे ऊपर जाके मेंटेन नहीं किया था, तो उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा गैप से खुलता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो एक बाइंग थोड़ा सा एटलीस्ट रिलीफ रैली के चलते भी देखने को मिल सकता है। मैं नीचे बाई करने का ही सलाह दे रही हूँ। राइट अविनाश, ये जो मार्केट पे अब लीडरशिप सर संभालेगा कौन, आप ये बताएं। देखिए जैसे अभी डिम्पी कह रहे थे कि क्रेडिट पॉलिसी है और हो सकता है टेक्निकल तौर पर इतनी स्ट्रांग बिकवाली ना रहे, तो क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो आरबीआई की बड़ी अनाउंसमेंट होगी उससे पहले ट्रेडर्स नेगेटिव बेट तो नहीं लगाएंगे बैंकिंग सेक्टर में इतने एग्रेसिवली। इंपॉर्टेंट 200 एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक, पर अब लीडरशिप पोजीशंस के डिफेंसिव स्टॉक्स पे व्यू रखें, फार्मा, ऑयल एंड गैस, आईटी, ये कुछ ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन स्विच करने की कोशिश करेंगे। एफएमसीजी काउंटर्स बस कर रहे थे, क्या इन पे स्विच हो जाएंगे? रजत, मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव कैटेगरी में आईटी और ऑयल, ये दोनों सेक्टर्स में डेफिनेटली थोड़ी सी मूवमेंट अभी आएगी, क्योंकि लग रहा है कि जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का कट अगर आता नहीं है तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि मार्केट्स में क्लियरली गवर्नर साहब फेड की पॉलिसी मीटिंग के लिए वेट करें कि क्या नतीजा आता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंट थोड़ा सा कॉशियस ही रखना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में और थोड़ी बिकवाली हम देख सकते हैं। ये बस में दो नंबर्स देखें, एक तो टाटा मोटर्स के नंबर आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और उसमें जो बिक्री का आंकड़ा आया है वो ये कहता है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, यूनिट एज इट इज़ है। और लेकिन एक्सपोर्ट जो है इनका 57% बढ़ा है, एक एक्सपोर्ट का फ्रंट था। लेकिन आप पैसेंजर व्हीकल्स के हिसाब से देखें तो 22% की बढ़ोतरी हुई है टाटा मोटर्स पे, और इनके जो कमर्शियल व्हीकल है वहाँ पे भी करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे थोड़े अच्छे नंबर्स हैं, ये कह सकते हैं। हालांकि टोटल सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पे ठीक ठाक ग्रो कर गए हम। टाटा मोटर का स्ट्रक्चर कितना ठीक लग रहा है, कल तो ये सरेंडर करता हुआ दिख रहा था। सिमी, डिम्पी, टाटा मोटर चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 450 460 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत डाउन साइड इसका खुल सकता है, और डाउन साइड में ये स्टॉक 420 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा बहुत वीकनेस चार्ट्स में दिख रहा है। 450 460 इसका रेजिस्टेंस है, और अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में और डाउन साइड देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चलिए, और साथ साथ टाटा मोटर्स पे आज खबर ये भी है कि जेएलआर की जो यूएस सेल्स हैं उसमें 18.9% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जैगुआर यूएस सेल्स जो हैं उसमें 217% की बढ़ोतरी वैन वैप बेसिस पे देखने को मिली है, तो ये इंपैक्ट जरूर डालेगा टाटा मोटर्स पे। लेकिन अब टू व्हीलर पैक, क्योंकि टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प इन पे भी फोकस था और उन्होंने बिक्री आंकड़े रिपोर्ट किए हैं। नवंबर में बिल्कुल फ्लैट है टीवीएस मोटर के जो आंकड़े 2.25 लाख यूनिट से गिरकर 2.24 लाख यूनिट रही। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर वैन वैप बेसिस पे लगभग 30% के आसपास 42% के आसपास का डेंट पड़ सकता है, वैसा नहीं हुआ। ऊपर से हीरो मोटोकॉर्प में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30% का वैन वैप बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने मात्र 12.9% नवंबर में कुल बिक्री घटी है वैन बेसिस पे। स्टॉक्स क्या ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं ये जो प्राइस इस समय कोट हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि लेटर हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग स्पाइक देखने को मिली थी। अविनाश, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर पैक पे सर इस समय व्यू क्या है आपका? मुझे लग रहा है कि रजत, दोनों ही शेयर्स में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अगर हम दिसंबर का महीना भी थोड़ा सा डिस्काउंट करें तो हमको लग रहा है कि जनवरी के महीने में वापस पिकअप आने की एक्सपेक्टेशन है। ये कंपनीज ने कहा है कि कैश के सेल्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, और ये मेरे ख्याल से मार्केट के प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से गिरावट में ये दोनों ही शेयर्स पे मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाले शेयर रहेंगे, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल क्वार्टर माना जाएगा और जैन टू मार्च क्वार्टर में वापस रिकवरी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है।